दूसरा है आपका रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, ठीक है, यानी कि जहाँ पर दो क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे कि जब भी आप संयुक्त वाक्य बनाते हो तो इसमें आप क्या सेंटेंस जोड़ते हो? किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा आदि द्वारा जुड़े होते हैं। ये सब क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। आप इसका पूरा लिख सकते हो जैसे कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक यानी कि समुच्चय बोधक पद से जुड़े होते हैं। अथवा समुच्चय बोधक क्या होता है आपका? पहले तो आप ये पढ़ना है आपको, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो कि किसी भी सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे कि किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, ठीक है, तथा, और, ये सब क्या है? ये सब समुच्चय बोधक है, ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक पद से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, यानी कि ये उपवाक्य आपका संयुक्त वाक्यों में आएगा ही आएगा। जैसे कि कोई सेंटेंस हो गया, मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतज़ार कर रहा है, या फिर वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। जैसे कि आपका हो गया संयुक्त वाक्य में क्या मैंने बोला? मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक हो गया आपका और यहाँ पर आपका, क्योंकि क्रिया कितना हो रहा है? दो हो रहा है। एक हो रहा है कि पिताजी आ रहे हैं और दूसरा हो रहा है कि भाई इंतज़ार कर रहा है। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा आप ले लो, जैसे कि आप ले लो कि वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही क्या करेंगे? रुकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका किंतु जो है वो समुच्चय बोधक हो गया और यहाँ पर भी कार्य क्या हो रहा है? दो हो रहा है, यानी कि ये हो गया संयुक्त वाक्य, जहाँ पर आपको दो वाक्य जोड़ा जा रहा है। तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब मान लो कि वाक्यों के साथ आपको खेलना है, ठीक है। क्या करना है? वाक्यों के साथ खेलना है। यहाँ पर क्या होता है? इस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जाते हैं, यानी कि आश्रित वाक्य। उपवाक्य का मतलब क्या होता है? आश्रित। तो यहाँ पर जो है कि वो एक सेंटेंस पर एक या दो सेंटेंस क्या होता है? आश्रित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और योजक द्वारा जुड़े होते हैं। तो इन उपवाक्यों में एक ही प्रधान उपवाक्य हो और अन्य जितना भी होता है वो गौण होता है, यानी कि उसमें मेन नहीं होता है, छिपा होता है, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य, जो कि एक सेंटेंस के ऊपर आश्रित होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक शब्द मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे कि यह वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पर आपका प्रधान उपवाक्य क्या है? यानी कि एक आप ये सेंटेंस सिर्फ क्या है? पूरा है अपने आप में, यह वही विद्यालय है। लेकिन यहाँ पर जिसमें जो है वो क्या है? योजक है। तो ये जिसमें यानी कि इसके द्वारा ये जो मोहन पढ़ता है ये क्या है? इस पर आश्रित है, यानी पहला विद्यालय क्या है? प्रधान है, तो ये क्या है? इस पर
आश्रित है। मतलब आप कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे कि यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो यहाँ पर क्या आश्रित है, यहाँ पर योजक आपका हो गया तो, लेकिन सफल हो जाता, सफल हो जाता जो है वो पहले वाक्य पर आश्रित है, यानी कि यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो ये क्या हो गया है, आश्रित है। तो यहाँ पर आपका यह वही विद्यालय है, ये एक पूरा सेंटेंस है अपने आप में, लेकिन मोहन, जिसमें मोहन पढ़ता है, जिसमें लगने के कारण ये मोहन क्या हो गया है आपका पहले वाक्य पर आश्रित हो गया, यानी डिपेंडिंग हो गया है। तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य यानी कि पूरा सेंटेंस हो, ठीक है, या फिर जो किसी वैधिकरण योजक द्वारा या योजक द्वारा क्या हो, जुड़े हो, ठीक है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, गौण वाक्य को ही मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में युग्म ज्ञानी यानी कि जो जुड़े हुए रहते हैं, तो योजक कैसे पहचानने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, जिसमें कि जो, सो या फिर जो, वह, ठीक है, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, ये सब क्या है, ये सब योजक चिन्ह है या फिर जब तक, ठीक है, ये सब योजक चिन्ह है, यानी कि मिश्र वाक्य को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि ये सब आप याद कर लो। ठीक है, जैसे कि जब वह स्टेशन पहुंचा तब मैं उससे मिला। यहाँ पर जब वह स्टेशन पहुंचा अपने आप में क्या है, प्रधान है, और तब एक योजक है, और मैं उससे मिला क्या है, ये आश्रित है। ये हो गया प्रधान उपवाक्य यानी कि अपने आप में आश्रित, और ये हो गया गौण यानी कि क्या हो गया, गौण का मतलब क्या होता है, यानी कि आश्रित, जो कि आश्रित है। तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य। और तब क्या हो गया, तब हो गया जो इन लोगों को जोड़ता है यानी कि योजक। दूसरा हो गया जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर, मान लो कि यहाँ पर है जो बच्चा भीख मांग रहा था वो सड़क पर घायल पड़ा है। ठीक है, पड़ा था भी हो सकता है या पड़ा है। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी लगा तो वो घायल पड़ा है। तो यहाँ पर हो गया जो बालक भीख मांग रहा था, ये हो गया अपने आप में प्रधान, और वह यहाँ पर वह जो है वो योजक में आ जाएगा। ठीक है, तो वह सड़क पर घायल पड़ा था। तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। अभी आपको जैसे कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना हो तो कैसे बदलना है। मान लो कि एक सरल वाक्य है, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि एक सरल वाक्य ले लो, आप चाय कॉफ़ी में से क्या लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका
सरल वाक्य। ठीक है, अब इसको अगर संयुक्त वाक्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे हम? आप चाय या कॉफ़ी लेंगे। ये क्या हो गया? इसको कौन जोड़ रहा है? योजक चिन्ह, इसमें क्या लगा है? या। तो ये क्या हो गया? आप चाय या कॉफ़ी लेंगे, या आप इसको एक और लिख सकते हैं, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। ठीक है, दूसरा एक मान लो कि हो गया कि दवा लेने के लिए वह हॉस्पिटल गया या पहुंचा। इसका क्या होगा? वह हॉस्पिटल गया और दवा लाया। यहाँ पर ये हो गया। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना।